नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे अमरोहा की, जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। आगे बात होगी औरैया की, जहां ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने ऋचा राजपूत पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद अमरोहा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बीते 20 दिन में दूसरी बार है जब बाहरी जनपद की टीम ने अमरोहा में करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार का खुलासा किया। ताज़ा मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अमरोहा से 2 युवकों अदनान और दानिश को गिरफ्तार किया, जो नकली नोटों का संगठित रैकेट चला रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी 100, 50 और 20 रुपए के नकली नोट छापते थे, क्योंकि छोटे नोट बाजार में बिना जांच के आसानी से चल जाते हैं। ये युवक दिल्ली तक इन नकली करेंसी सप्लाई कर चुके हैं और जनसेवा केंद्रों के माध्यम से इन्हें आम लोगों तक पहुंचा रहे थे। लगातार 2 बार बाहरी टीमें अमरोहा आकर कार्यवाही कर चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की आंखें अब तक नहीं खुली। सवाल उठता है कि अमरोहा पुलिस जानबूझकर अनजान बनी हुई है या फिर किसी दबाव में आंखें मूंदे बैठी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया में भाजपा नेत्री व पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य ऋचा राजपूत द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्टों को लेकर औरैया जनपद के ब्राह्मण समाज में गहरा रोष व्याप्त है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने आज देवकली मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित कर ऋचा राजपूत के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। बैठक में उपस्थित सभी ब्राह्मण संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही ऋचा राजपूत पर गौहनी कला के प्रधान के पुत्रों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी औरैया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और ऋचा राजपूत के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। देवकली मंदिर में आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से जीत कुमारी दुबे, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे, भाजयुमो के प्रदेश मंत्री सौरभ भूषण शर्मा सहित सैकड़ों ब्राह्मण जन उपस्थित रहे। जिस तरह की घटना हुई है, पूरे गांव ने एक साथ हमला किया, उसके बाद 307 की FIR के बाद उनके ऊपर पूरा थाना भर के दबाव में पास्को एक्ट से लेकर इस तरह गंभीर धाराएं लिख दी गई और प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उन पर जो है वाइट जारी करवाई गई कि मुझे पूरा सहयोग मिल रहा। और उसके बाद जिस तरह से समझौता करवाया गया, दोनों का संयुक्त वक्तव्य जाना चाहिए था। हमारे भाजपा की एक नेत्री, आप सब लोग जानते हैं, ऋचा राजपूत, उन्होंने जाके जिस तरह का एक बयान जारी किया, उससे जातीय वैमनस्यता खाई जिले में पैदा हो गई। और उन्होंने जिस तरह से तिवारी परिवार के यहाँ जाके और उत्पीड़ित किया, जिस तरह से कानून व्यवस्था को की धज्जियां उड़ाई, उससे पार्टी का नुकसान होने के कारण हम सब लोगों ने मिलकर के, पार्टी के नेताओं ने एक साथ, हमारे साथ सारे नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब हमारे पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं, सबने ये सोच करके पार्टी का कोई नुकसान ना होने पाए। हम लोग ऊपर भी मिले थे, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल जी से भी सारी बातें बताए थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बता के आए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष से बता के आए थे। उसके बाद उस नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पार्टी के लोगों में भी भारी आक्रोश है, समाज में आक्रोश है। उसको ऊपर के लोग ठीक करें और प्रशासन भी एक तरफा कार्रवाई न करे। अगर प्रशासन अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। समझौता किसने और कहां कराया? समझौता का हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से उनसे पूछा है, हमारे पास उनकी बाइट भी है, उन्होंने कहा पुलिस ने हमारे घर से बुलाया अजीतमल थाने में और एक बाइट तैयार की और ये कहो कि पुलिस सहयोग कर रही है, हमारा पूरा सहयोग कर रही है, अजय राय को आने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास उनकी एक वो है, वीडियो है, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ समझौता हुआ, हमारे जो सारे लोग लड़ाई में शामिल, उनको किसी को सूचना नहीं दी गई और उन्होंने जो बताया है, बताने के अनुसार तो उनको एक तरह से बंधक बना लिया गया और उनसे जहाँ जैसा कहा उनसे हाँ करवा लिया गया और एक तरफा बयान जारी कर दिया गया। संयुक्त बयान एक आता कि भाई हम लोगों में समझौता हो गया, अब आप लोग किसी तरह की चिंता न करें, हम सब लोग संतुष्ट हैं। ब्राह्मण संगठनों की ओर से हम वक्तव्य देंगे। और साथियों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों से जनपद में एक ब्राह्मण परिवार पर हमला हुआ था। उसके बाद उस परिवार पर एक नेत्री के दबाव में फर्जी मुकदमा लिखा गया, जिससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में बहुत रोष व्याप्त है। मुकदमे के कारण ब्राह्मण समाज ने बेहद लोकतांत्रिक तरीके से, बेहद संवैधानिक तरीके से
मर्यादा में रहकर उस नेत्री द्वारा लगातार पुलिस और पीड़ित पर परिवार बनाए जा रहे दबाव तथा लगातार डाली जा रही भड़काऊ पोस्टों के संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया था। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्राह्मण समाज ने सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए किसी भी प्रकार की उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, परंतु उक्त नेत्री व उसके समर्थकों के फेसबुक और एक्स अकाउंट आदि पर लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने तथा उकसावे वाली पोस्टें की जा रही हैं, जिससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। यदि प्रशासन ने उसके कृत्यों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो ब्राह्मण समाज आगामी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ में किसान संगठन के सदस्य की नवनिर्मित दीवार को विपक्षी द्वारा गिराने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को काफी संख्या में किसान तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप है कि उसी समय कोतवाल ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुकदमा लिख देने की धमकी दे डाली, जिससे संगठन के लोग अपने आप को अपमानित महसूस किए और धरने पर बैठे रहे। बाद में सीओ द्वारा संगठन के सदस्य के विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज करने का कोतवाल को आदेश देने के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश पांडे का आरोप था कि किसान संगठन के सदस्य भदैया निवासी दुखी यादव अपनी पुश्तैनी जमीन में आपसी सुलह समझौते के बाद नव निर्माण कर रहे थे, जिससे 6 फीट की नई दीवार विपक्षी ने गिरा दी। इसी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। मौके पर प्रदेश महासचिव आनंद प्रताप उर्फ बंटी सिंह, मुन्नी वर्मा, धर्मराज त्यागी, पिंटू चौबे, भोलेनाथ गौतम आदि किसान मौजूद थे। मेरा नाम गिरीश पांडे है। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बाउटाकोट से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। क्या मामला है, किस वजह से आप लोग थाने के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए? धरना प्रदर्शन क्या, हम लोग आए थे मुलाकात करने कल, तो कोई मुलाकात नहीं किए। कोतवाल साहब से हमारी बात हुई तो बोले कि अभी हम बाहर हैं, मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने नोटिस दिया सीओ साहब कि कल हम लोग यहाँ पंचायत तक जी, तो आज उसी के पंचायत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और कुछ मामला भदैया का था, उसी को लेकर है। और एक हमारे कार्यकर्ता हैं दुखी यादव, उनकी दीवार बन रही थी तो अराजक तत्वों द्वारा दीवार बार बार तोड़ दी जा रही है। बस इतनी सी बात थी। और 112 डायल करते हैं, वो बार बार पुलिस जाती है और कुछ कार्रवाई भी नहीं करती है। तो या तो आप कार्रवाई करिए जी, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो बात भी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ किसानों के साथ अभद्रता भी की गई पुलिस द्वारा। अब एक किसान भाई हमारे बता रहे हैं कि कोतवाल साहब ने हम लोगों को डांटा, गाली भी दिया और भगाया भी। तो ये समस्याएं हैं। हम लोग यहाँ आज इंस्पेक्टर साहब मुलाकात हुई, इंस्पेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो बोल रहे हैं कि हमने गाली नहीं दिया है, जो हमारे लायक मदद होगी हम वो करने के लिए तैयार हैं जी। तो वो सारी बातें आकर के यहाँ सबके सामने कह देंगे, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।